पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर करेंगे आज। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कल हमने चौथा चैप्टर किया था। और इसमें हमने डिस्कस किया भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। जब आप भक्ति करोगे तो आपको भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये सब समस्याएं, बाधाएं आएंगी। तो एक बार एक बात है, एक स्टोरी आती है कि एक राजा ने वो शर्त रखी। राजा का कोई बेटा नहीं था तो राज चाहिए था। राज्य का उत्तराधिकार चाहिए, अधिकारी चाहिए था। तो राजा ने पूरे शहर के सामने शर्त रखी कि जो भी पहाड़ की चोटी पे मेरे सिंहासन में बैठ जाएगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा, राज्य का राजा बनेगा वो। बस कुछ नहीं, जो भी चढ़ जाएगा, जो भी पहले बैठ जाएगा तो वो ही बनेगा। तो सबने बोला अरे इसमें क्या है, बताओ, इतनी छोटी बात है, बस पहाड़ पे चढ़ना है, थोड़ी दूरी करनी है, और जो पहले बैठ जाएगा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है, बस थोड़ा रेस ही तो लगेगी। तो रेस शुरू हो गई, हजारों लोग लाइन में लग गए, सब भागने लग गए। ऑफ कोर्स थोड़ा दूर था, 50 किलोमीटर था। और बट ये है कि अपना चलते रहो। तो सब भागना शुरू कर दिए, है कि नहीं, सब भागना शुरू कर दिए। मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। राजा ने रास्ते में बहुत सारे फंदे लगा रखे थे, फंदे। कहीं गुलाब जामुन, कहीं रसमलाई, है कि नहीं, कहीं डांस, कहीं हॉलीवुड फिल्म, कहीं बॉलीवुड फिल्म, कहीं 1 करोड़ रुपया, कहीं 2 करोड़ रुपए, कहीं सोना गिरा हुआ था, कहीं चांदी गिरा हुआ था, और कहीं सुंदर सी लड़कियां वेट कर रही हैं, बुला रही हैं, कहीं गाने बज रहे थे। ऐसे ऐसे फंदे बिछा रखे थे। कहीं पे सिद्धियां सिखाई जा रही थी, कहीं पे मोक्ष सिखाया जा रहा था। मतलब ऐसी ऐसी चीज की जो हर कोई चाहता है संसार में, है कि नहीं। तो हजार लोग में से जो है, धीरे 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 लोग गए तो देखा, अरे यहाँ तो बढ़िया गुलाब जामुन, चाउमीन, पिज्जा और जूस वगैरह मिल रहा है। चलो चलो, वैसे भी प्यास लगी है, भूख लगी है भैया, जो है 10 घंटे से भाग रहे हैं, तो आधे तो वहीं लपट गए, आधे वहीं खाने में ही लग गए, क्योंकि कौन कंट्रोल करे। आगे जाके कुछ लोग समझदार थे, नहीं नहीं हमें तो राजा, एक बार राज्य मिल जाए तो सब अपना, फिर तो जो मर्जी खाओ पियो, एक बार हम राज की गद्दी पे उत्तराधिकारी बन जाए। तो
आगे गए तो देखा कि पैसा ही पैसा, डॉलर और पैसा, और ये करोड़ों रुपए बिछे हुए हैं जमीनों में, दूर दूर तक पैसे ही पैसा फिका हुआ है। और आधे लोगों की तो आंखें चमक गई, अरे बाप रे इतना पैसा, अरे प्रभु कहाँ भाग रहे हो प्रभु, पैसा गिरे हुए हैं यहाँ पे। अरे कुछ लोग, अरे भाई पैसा मिलेगा नहीं है, पता नहीं आगे क्या है नहीं है, लपेट लेते हैं। कुछ लोग वहीं रह गए पैसे के लूटने के चक्कर में। आगे गए, सोना, हीरे मोती पड़े हुए थे रोड पे, और ऐसे जंगलों में, रास्ते में। कईयों ने बोला अरे क्या कीमती खजाना है, लूट लो। अरे भाई दोबारा नहीं मिलेगा ये। कुछ लोग उसको लूटने में लग गए। आगे जाके बड़ी सुंदर सी लड़कियां खड़ी हुई, वो सब बुला रहे उनको। कुछ लोग वहां लपेटे में आ गए। आगे जाके जो है एरोप्लेन में चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आओ आओ, है कि नहीं, हम आपको घुमाते हैं, आपका एरोप्लेन है। कुछ लोग सोचे अरे इससे बढ़िया और क्या ही मिलेगा। कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं, बोल रहे हैं आपको भी सिखाएंगे कैसे हवा में उड़ना है, कैसे पानी पे चलना है। कुछ लोग वहां फंस गए। अंत में 1000 में से आराम से चल रहा काम, कोई भी जाके बैठ सकता है राजगद्दी पे। अंत में जाके 1000 में से एक ही व्यक्ति आराम से, वो बहुत पीछे था प्रभु, एक्चुअली वो सन्यासी था। और वो एक तरह से मतलब पीछे 10-12 घंटे बाद उसको बताया कि आप भी कर लो। राजा ने बोला महाराज आप भी कर लो, क्या पता। सन्यासी ने बोला देखिए हम तो जो है हमें पता है जीतना मुश्किल है लोगों का। और सन्यासी आराम से गया, आराम से जाके बैठ गया राजगद्दी में। कोई, पूरा रास्ता खाली, सब लपेटे में लगे हुए हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो। तो राजा ने देखा यही व्यक्ति मुझे चाहिए था, जो बिल्कुल विरक्त हो संसार से, कोई उसको अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, इससे क्या पता है, गोलोक जाना ऐसे ही है, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है प्रो गोलोक जाना। आराम से जाओगे तो आराम से आपको बैठ जाओगे गोलोक में जाके, कोई टफ नहीं। परंतु रास्ते में जो ये सब मिलेंगे आपको, यहाँ आपका टेस्ट होगा कौन कितना। ये कहने का मीनिंग है कि पिछला जो चैप्टर था वो मैंने आपको कहानी में सुना दिया, पिछला चैप्टर। अब जो है, तो इसलिए हमें रास्ते में कुछ भी आए, हमें उसको नकार के आगे निकलना है, सहन करते हुए। आपको लगेगा मैं कैसे छोड़ दूं, रास्ते में इतने करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। छोड़ना पड़ेगा, ये तो अभी अगला जन्म वेट कीजिए। अगर आपकी इच्छा, चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह गई, कुछ भी इच्छा रहेगी, आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा उस इच्छा को पूरी करने। देन आता है आज का चैप्टर, बड़ा सुंदर चैप्टर है, आप देख सकते हैं। All the previous instruction parted by Srila Rupa Goswami's broad statement can be summarized as well as materially inclined or without merging into spiritual intelligence। तो वही रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब तक कोई
इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से बाहर ना आ जाए, तब तक वो वन कैन नॉट एंटर इनटू realm ऑफ योर डिवोशनल सर्विस, तब तक आप शुद्ध भक्ति में कभी भी कदम नहीं रख पाओगे, जब तक आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये है वो है, जैसे हमने कहानी सुनी। तो आप शुद्ध भक्ति में एंट्री कदम ही नहीं रख पाओगे। गोलोक तो बहुत दूर की बात है, गोलोक तो प्राप्त होगा शुद्ध भक्ति करने के बाद, पर उससे पहले ही आप शुद्ध भक्ति में ही कदम नहीं रख पाओगे, अगर जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारी। तो ऑफ कोर्स आप मिक्स भक्ति कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, मिक्स भक्ति कीजिए, पर वो ज्यादा दिन वो भक्ति टिक नहीं पाती है। तो भगवान आपको सब देंगे, जैसे बताया है ना राजा वाला, बाद में जब वो व्यक्ति राजा बना, जो आराम से गया, उसने देखा पूरा फील्ड खाली है, किसी के साथ मेरा कंपटीशन नहीं है, कोई भाग नहीं रहा है, आराम से गया, आराम से बैठ गया। और बाद में पूरा राज्य उसका हो गया, उसको जो खाना है खा सकता है, जो सब कुछ जितना भी रास्ते में पड़ा था सब उसी का ही हो गया। अब सोचो प्रभु कितने पागल लोग थे, भैया आप थोड़ा सहन कर लेते, एक बार राजा बन जाते, तो अपना जो है फिर अपना खाते रहते, पैसे ही पैसा तुम्हारे पास होता, पर क्या सहन तो होना नहीं। वो इसी तरह है प्रभु, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसको सहन करो, अभी शुद्ध भक्ति करो, जब आपको शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, फिर आपको प्रभु किसी चीज की कमी नहीं रहेगी इस संसार में, किसी चीज की कमी नहीं है रहेगी। भगवान भाई, आप भगवान के, भगवान कोई गरीब थोड़ी ना है। तो इसलिए ये जन्म, सोच लो इस जन्म में मुझे शुद्ध भक्ति करना है, फिर अगले जन्म में भले ही मैं स्वर्ग चले जाऊं कोई दिक्कत, पर इस जन्म में मुझे शुद्ध भक्ति करनी है। तो इस तरह बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि हमारे आप एंट्री नहीं कर पाओगे शुद्ध भक्ति में, अगर आपने रास्ते में अटक गए तो, आप किसी न किसी इच्छाओं में, भौतिक इच्छाओं में। फिर बता रहे हैं, अब बता रहे हैं इस चैप्टर के बारे, रूप गोस्वामी स्टेट डिवोशनल सर्विस ट्रांसेंड ऑल मटेरियल कंसिडरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति कोई भी कर सकता है। तो प्रभु जी भक्ति को कौन हम कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, हाँ, भक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें स्टेट है कंसिडर दैट इट इज नॉट लिमिटेड और एनी पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि भक्ति जो है सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते, ब्राह्मण है या ये जात है या वो जात है, जात पात वाले ही कर सकते हैं, और तुम तो जो है कोई काम के लिए तुम भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। समाज में ऐसी धारणाएं हैं, आज भी हैं, आपको पता नहीं है, आएंगी आपको दिखेंगी। कुछ लोग बोलेंगे अरे जो है तुम लोग, मैं देखा कि हाँ बलिया में, यहाँ पे जो गांव है, बलिया, बरेली में जहाँ हम प्रचार करते हैं, वहां पे हमने देखा, पिछले साल हमने रथ यात्रा निकाला था, तो उसमें कुछ भक्तों की सेवा थी, तो गांव में जात पात हुआ, तो गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए थे हम पे, अरे ये लोग सबको, नीच जात वालों को भी सेवा में लगा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इनके रथ यात्रा में, और छुआछूत हो गई। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा कि आप ये क्या बात हुई भाई, इतना ज्यादा जात पात है गांव में। उसने हाथ लगा दिया, उसने रथ पे हाथ लगा दिया, और रथ अपवित्र हो गया। और अरे यार, मैंने कहा कैसे लोग हैं भाई। तो ऐसे बहुत है जात पर रूप गुरु, हमारी भक्ति जो है, बता रहे हैं कि भक्ति कोई भी कर सकता है। ये देखिए, एनी पर्टिकुलर कंट्री, क्लास, सोसाइटी और सर्कमस्टेंस,
कहीं कोई का देश का व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी जात का हो कर सकता है, कहीं किसी भी समाज का हो कर सकता है, और चाहे वो कैसा भी हो, लंगड़ा लूला अंधा काना, कैसा भी हो, सब भक्ति कर सकते हैं। सब वैष्णव बन सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं। हमने देखा है, मैं जब प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, अमेरिकन डिसाइपल, तो उनको उनको संन्यास दिया गया, उनको गुरु बनाया गया। तो भारत में कई लोगों ने इसका विरोध किया। अरे ये लोग क्या गुरु बनेंगे, है ना, ये लोग गाय खाने वाले लोग, इस्कॉन बहुत बेकार संस्था है। इस्कॉन ने ऐसे लीचड़ लोगों को, बेकार लोगों को दीक्षा दे दी। हमने सुना है, अंग्रेजों को दीक्षा दे दी। अरे अंग्रेजों को क्या मालूम क्या दीक्षा होती है, और अंग्रेजों को जो है गुरु बना दिया, सन्यास दे दिया। ऐसे बहुत दिक्कत हुई थी इस फोन में, बहुत प्रॉब्लम किया लोगों ने इस फोन में। हम नहीं मानते इन लोगों को, इस तरह से। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, वो भक्ति कर सकता है और गुरु बन सकता है, और वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है। चाहे वो अंग्रेज हो मुसलमान हो, वो भी ब्राह्मण बन सकता है, अगर वो भक्ति का नियमों का पालन करता है। एज स्टेटेड इन दी श्रीमद् भागवतम डिवोशन ट्रांसेंडेंटल नो पॉज। ऐसे नहीं हम हवा, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ, भागवत में लिखा है। बता रहे हैं कि भागवत में लिखा है, जो भक्ति है वो दिव्य है, उस पे आप थोप नहीं सकते, जात पात देश और समाज है, नहीं थोप सकते। कोई भी कर सकता है भक्ति। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जो भक्ति पे ताला लगा दे। अरे तुम नहीं कर सकते भक्ति, नहीं नहीं, तू काणा है, तू लूला है, तू लंगड़ा है, और तू अनपढ़ है, तू नीच जात का है, तू जंगली है, और तू मुसलमान है, तो तू भक्ति करने लायक नहीं है। तो ऐसा कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी कोई सी भी रुकावट नहीं है जो भक्ति करने में ताला लगा दे। सब कर सकते हैं, इवन जानवर भी कर सकते हैं भक्ति। तू जानवर है, तेरे बस की नहीं है, तो क्या ही कर लेगा जानवर भक्ति, जानवर भी भक्ति कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। इतनी पावरफुल है वह, कोई भी कर सकता है। इट इज ओपन फॉर ऑल। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से स्क्रीन में, इट्स ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है, ओपन है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी आपको बोला नहीं जाएगा। एंड इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा है, और हर जीव आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। इसलिए कोई बोलेगा लॉजिक क्या है, आप लोग क्यों सब शास्त्रों को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद, इस्कॉन जो है सनातन धर्म को बर्बाद कर रहा है। ये मुसलमान अंग्रेज सब पता नहीं, जात पात इनके लिए को ना कोई जात है ना समाज है। ये इस्कॉन वाले सब फालतू के लोग हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। अभी अरे यार डालता हूँ। हैं, इस तरह से लोग को पता नहीं है भाई। भगवान ने बोला हम आत्माएं हैं, इस संसार में सब जीव आत्मा है, और हर जीव आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो क्यों रोकेंगे किसी को हम भगवान की सेवा करने में? कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है, खाली भगवान तुम्हारे थोड़ी ना है, भगवान तो सबके हैं। ये उनको पता नहीं है, अज्ञानता में बात करते हैं, है कि नहीं? फिर बता रहे हैं आगे, आप देखेंगे पैराग्राफ दूसरा। क्या हो गया ये? इन दी मिडल एज आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है प्रभु रूप गोस्वामी पाद क्यों ये चैप्टर लिखे हैं। आपको लग रहा होगा प्रभु जी
अरे ये तो हम सुन सुन के थक गए हैं। ऐसा क्या है, मतलब ये तो भक्ति तो करते ही है सब, थोड़ी ना रोक रहे हैं। आपको रूप गोस्वामी पाद क्यों बता रहे हैं ये, इसके पीछे कारण है, बता रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसमें कि इन द मिडल एज, बहुत साल पहले, जब प्रभुपाद जी, जब चैतन्य महाप्रभु अप्रगट हो गए थे धराधाम से, तब नित्यानंद, भगवान नित्यानंद के जो है कुछ प्रीस्ट थे, उनके वंशज थे। तो उनका कहना था कि सिर्फ भगवान की भक्ति, सिर्फ जो है वो हम ही लोग कर सकते हैं, गोस्वामी लोग, कास्ट गोस्वामी कर सकते हैं, बाकी कोई भक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे हुआ था, और इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई, भक्ति रुक गई थी। ओनली देयर पर्टिकुलर क्लास, नित्यानंद वंश, खाली नित्यानंद वंश के लोग ही भक्ति कर पाए, कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर अधिकार नहीं है। ऐसे उल्टा सीधा उस समय बना दिया था सिस्टम। बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने देखा ये क्या ड्रामा है, चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया के लिए भक्ति के लिए दी है, और इन्होंने तो भक्ति को हाईजैक ही कर लिया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको शास्त्रों से हराया, और चैतन्य महाप्रभु के वाणी सुनाई, किस तरह महाप्रभु चाहते थे कि पूरी दुनिया में प्रचार हो, सब भक्ति करें। आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही भक्ति करने लायक है, बाकी कोई जात पात नहीं कर सकता है। तो उसके बाद उनको हराया, बहुत प्रॉब्लम हुआ प्रभु। फिर बाद में जो है सबको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया, इसीलिए प्रचार किया। प्रचार नहीं करते तो फिर चैतन्य महाप्रभु का मिशन बर्बाद हो जाता। और कई सालों के देखो प्रभु, हमारे आचार्य ने कितनी मेहनत की है। बता रहे हैं, सो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्ट्रगल फॉर दिस मूवमेंट हैज कम आउट सक्सेसफुल। सोचो, भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, जैसे मैं कल बता रहा था हम लोगों का कितना स्ट्रगल है। उनको भी भगवान के वैकुंठ से आए थे, डायरेक्ट भगवान के पार्षद हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको भी यहाँ पे इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसको बचाने, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को बचाने। देख नहीं रहे, ये लिखा हुआ स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, लिखा हुआ है। मैं सोच रहा, जब हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत की है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ महाप्रभु के मिशन को फैलाने के लिए। हमें तो आज सब कुछ मिल रहा है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, कोई जानता भी था गौड़िया वैष्णव को। हमारे आचार्य ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रचार किया। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रचार किया, और प्रचार करके 64 गौड़ीय मठ खोले। और उसके बाद प्रभुपाद जी भी उनके शिष्य हुए, और प्रभुपाद जी ने देखो पूरी दुनिया में इस तरह से हुआ। तो कितना सक्सेस हुआ, मिला। तो इस तरह से जो है, कुछ लोगों का आज भी कहना है कि इस्कॉन वाले धार्मिक नहीं है, जैसे उड़ीसा वाले कह रहे हैं कि अरे ये रथ यात्रा कभी भी निकाल देते हैं, शास्त्रों में लिखा है। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि आप कभी भी रथ यात्रा निकाल सकते हो, कोई तिथि, हर महीने की तिथि होती है। उनको दिखाया तो उनका मुंह खुल गया, पुरी वालों का। अरे ये तो बात सही है, शास्त्रों में लिखा कि जगन्नाथ रथ यात्रा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। पुरी का जो स्पेशल है, डेट है, वो अलग बात है। पर रथ यात्रा आप कभी भी निकाल सकते हो, मेरे पास कदम मैं भेजूंगा आप लोगों को। ये सब कुछ लोग होते हैं जो सोच रहे हैं कि इस्कॉन सनातन धर्म के खिलाफ है, ये उनको कुछ पता ही नहीं है। तुमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, कहा शास्त्रों में लिखा है, और जब तुम्हें बताया जाता है तो मुंह खुल जाता है। हाँ यार, क्या करें अब। मैं भेजूंगा आप लोगों को, शास्त्रों में लिखा है कि आषाढ़
ऐसे कुछ तिथि पे आप रथ यात्रा निकाल सकते हो, हर महीने के। ऑफ कोर्स जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा का विशेष तिथि है, वो अलग है, पर हम जगन्नाथपुरी में तो नहीं कर रहे ना रथ यात्रा, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आपसे क्या मतलब है भैया? लंदन ऑस्ट्रेलिया में रथ यात्रा निकाल, उनको दिक्कत हो रही है, ईर्ष्या है ना, हद से ज्यादा ईर्ष्या है, अंधाधुंध ईर्ष्या बैठी अंदर, अंग्रेज बने हुए हैं। और है कि नहीं? अब क्या बताएं अब उनकी, आपको बताएंगे तो आप हिल जाओगे। जो वहां का राजा है जो बोल रहा है, वो उसके कारनामे करतूत सुनोगे आप लोग तो अब छोड़ो परे, अच्छा भी नहीं लगता बोलना। तो प्रभु ये लोग अंदर बैठ के भगवान के गलत गलत काम करते हैं और फिर सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। अब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दुनिया में निकल रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। आप सोचो, भगवान के कितने खिलाफ हैं ये लोग, और कह रहे हैं हम भगवान के भक्त हैं। तुम भगवान के ही खिलाफ हो। क्यों निकल इतनी ईर्ष्या है भगवान से कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकली ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में? मतलब भगवान से इतना ईर्ष्या है तुम्हें कि अगर वो फेमस हो रहे हैं तो तुम उनको फेमस ना होने दो। यही तो शास्त्रों में लिखा है। जो भगवान से ईर्ष्या है हम लोगों की, और हम नहीं चाहते भगवान ज्यादा वो फेमस। मैं हूं और फेमस हो रहे हैं, देखो भगवान को कहाँ फेमस किया, वो तो खुद फेमस हो रहा है बोल के कि इस्कॉन ने गलत टाइम पे रथ यात्रा निकाली है। तो तुम्हें फेमस होना इसलिए, उतना भगवान फेमस नहीं हुए न्यूज में जितना तू फेमस हो गया। तो कहने का मीनिंग है कि शास्त्रों में जो है पढ़ा है नहीं, और बस एक चीज पढ़ी है उसी पे अटक गए। नहीं नहीं, देखो ये लिखा है यहाँ पे सिर्फ एक ही तिथि पे होती है, तो यहाँ भी तो भी लिखा है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, पुरुषोत्तम पुराण, कई सारे शास्त्र हैं, वहां भी तो लिखा है कि इस तिथि में भी निकाल सकते हो रथ यात्रा। वो क्यों नहीं मान रहे आप? इस तरह से आप लोग देखो, ये हमेशा रहा है तो। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट बंद कर दिया था नित्यानंद वंशजों ने, अब फिर भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने उसको खुलवाया पूरी दुनिया में, प्रभुपाद जी ने। बहुत ज्यादा अज्ञानता है, और अज्ञानता में क्या बोल रहे हैं, सनातन धर्म का ना विनाश खुद कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। ये अज्ञानता। तो इसलिए जो है, एक मिनट जरा। हरे कृष्णा। तो अरे कहाँ गया? तो बता रहे कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दैट एनीवन कैन बिकम गौड़ीय वैष्णव फ्रॉम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड कहीं कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। एंड वन was a pure spiritual transcendental, therefore highest calling material were namely the mode of goodness and reality been achieved by person. Our Krishna conscious movement in the Western world is based on our mentioned purpose. शिला प्रभु भक्ति संस्था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने अपने आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के से ही हमने जो है आज पूरी दुनिया में प्रचार किया है कि नहीं? हमने कोई शास्त्रों के खिलाफ नहीं गए हम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई सारे शास्त्रों में कोट लिखा है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, उसके लिए ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बताया है। बिकॉज इट इज स्टेट सपोर्ट बाय रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ने ये बताया, हमारे सबसे बड़े महान आचार्य रूप गोस्वामी ने कई शास्त्रों से कोट करते हुए कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम हुई है प्रभु, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है प्रभु जी, इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये तो
भगवान की भक्ति को नहीं प्रभु। बड़े बड़े देखो, शंकराचार्य देखना अभी, शंकराचार्य ने और आपके क्या नाम है उन्हें, जो वो हैं श्री संप्रदा के आचार्य हैं, बहुत सारे लोगों ने इस्कॉन पे उंगली उठाई। अरे ये लोग अंग्रेजों को भी दीक्षा देते हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क। क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर बोल दे पूरे न्यूज में आ जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर ऐसे ही है, और वो आगे देखना, आगे ये भी दिक्कत होगी इसको उनको। अरे ये लोग सनातन धर्म का बर्बाद कर रहे हैं, अंग्रेज मुस्लिम कुत्ता बिल्ली, चल तू भी आ, तू भी दीक्षा ले, तू भी गुरु बन। इन सब ने, इस्कॉन वालों ने गंद मचा रखा है पूरे सनातन धर्म में, ऐसे बोलेंगे प्रभु देखना। उस समय चैप्टर आपको याद आएगा। अभी आपको लग रहा होगा अरे क्या इसमें, ये तो सिंपल सी बात है। नहीं, जब टीवी में छाएगा तो लोग आपसे पूछेंगे अरे इस्कॉन से, अरे यार इस्कॉन ने तो गंद डाल रखा है ना। कुत्ते बिल्ली घोड़ा गधा सब आओ इस्कॉन में, सब पूजा करो, सब ब्राह्मण बनो। ऐसे थोड़ी ना है, शास्त्रों में ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही हो सकता है। पर जब उनको शास्त्रों में बताया जाएगा कि यहाँ तो लिखा है कि कोई भी भक्ति कर सकता है भगवान की, तब उनको लगे हाँ बात तो सही है। तो कहने का मीनिंग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये सब लिखा है। शीला रूप गोस्वामी स्पेशली मेंशन हियर विद एवरी मैन साइड द ब्राइट एक्सेप्ट डिवोशनल टू बिकम कृष्णा एज ए गिवन एविडेंस। रूप गोस्वामी पाद ने एविडेंस दिया है, प्रूफ दिया है। ये देखो, ही हैज गिवन मैनी एविडेंस फ्रॉम मैनी स्क्रिप्चर, बहुत सारे एविडेंस दिए हैं बहुत सारे शास्त्रों से। स्पेशली एक बताया पद्म पुराण से। ये देखो, पद्म पुराण में लिखा है, सेज वशिष्ठ ने राजा दिलीप से बोला, माय डियर किंग, एवरीवन हैज द राइट टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस जस्ट एज द राइट टेक अर्ली बाथ इन द मंथ ऑफ माघ। कोई भी, पद्म पुराण में वशिष्ठ मुनि ने बोला है राजा दिलीप को कि मेरे प्रिय राजा, भक्ति कोई भी कर सकता है भगवान की। जिस तरह जनवरी में कोई नहा सकता है, सबको नहाने की वो है, ऐसे नहीं कि अ, जो है खाली ब्राह्मण ही नहाएगा दिसंबर में। ऐसे भी था प्रभु, हमारा समाज बड़ा गंदा हुआ है ना प्रभु, कि जनवरी दिसंबर में से ब्राह्मण ही नहा सकता है, बाकी जात को नहाने की इज्जत नहीं है, इजाजत नहीं है। ऐसे भी हुआ है। सोचो प्रभु, नहा भी नहीं सकता है आप दिसंबर में, क्यों? क्योंकि दिसंबर में वही नहा सकता है जो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण है, नहीं सर हम ब्राह्मण, तो आपको किसने, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नहाने की दिसंबर में? कैसे हिम्मत होगी? सिर्फ ब्राह्मण ही नहा सकता है। ऐसे समाज था हमारा। तो भैया नहाने में क्या जा रहा है, नहा भी नहीं सकते क्या? ठंड है तो क्या दिक्कत है, अगले में हिम्मत है नहाने की सुबह सुबह 4 बजे ठंड में, तो क्या दिक्कत है? उसके अंदर क्वालिटी है ब्राह्मण की। तो जिस तरह कोई भी व्यक्ति नहा सकता है, उस तरह कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसे पद्म पुराण में वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। और एक बार बता रहे हैं कि स्कंद पुराण में इन काशी खंड पोर्शन में बताया गया है, वियर इट इज दी सेट इन कंट्री नोन एज मयूर ध्वज। मयूर ध्वज देश में द लोअर कास्ट पीपल हु आर कंसिडर लेस देन ए शूद्रा आल्सो इनिशिएटेड इन वैष्णव कल्ट ऑफ द डिवोशन सर्विस। स्कंद पुराण में लिखा है, काशी खंड में, कि मयूर ध्वज एक देश था जहां पे शूद्र से भी नीच, जो सबसे नीच जात होती है, शूद्र से भी नीच, उनको भी दीक्षा दी गई वैष्णव कल्ट में भक्ति करने के लिए। इतना पावरफुल प्रूफ है, सोचो आप, स्कंद पुराण में। अगर ये किसी को दिया जाए कि भैया लोगों को दीक्षा दी गई पहले भी, स्कंद पुराण में लिखा है काशी खंड में कि नीच जात को भी दीक्षा दी गई वैष्णव में, तो यहाँ पे वो फेल हो जाएंगे। बड़े बड़े आजकल जो शंकराचार्य बने हुए हैं, अपने आप को बड़े बड़े पंडित मान रहे हैं, उनको दिखाएंगे तो फिर वो बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है। तो क्या दिक्कत है, इस्कॉन कहाँ सनातन धर्म के खिलाफ है? आप हो सनातन धर्म के खिलाफ, क्योंकि तुमने शास्त्र नहीं पढ़े।
तो अंग्रेजों मुसलमानों को दीक्षा देने में क्या दिक्कत है अगर वो भक्त बनना चाह रहे हैं? क्योंकि इस्कॉन फेमस हो रहा है, कोई नहीं चाहता इस्कॉन फेमस हो, इसलिए। आपको सब नहीं, कुछ लोग मानते हैं इस्कॉन सनातन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि पर जब उनको प्रूफ दिए जाते हैं तो वो मानते हैं, हाँ यार हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, हमें भ्रमित कर दिया था लोगों ने, कई लोगों ने, कि इस्कॉन विदेशी संस्था है और वो सनातन धर्म के खिलाफ है, तो हम भी मान लिए। पर हाँ, आपने प्रूफ दिए, आज हम समझ गए इस्कॉन ही ऐसा एकमात्र संस्था है जो पूरी दुनिया सनातन धर्म को, कुछ लोगों को प्रूफ देना पड़ता है तो वो मान जाते हैं, हर कोई नहीं खिलाफ होता है। When they are properly dressed with tilak on their body, bead in their hand, their neck, they appear to be the coming from Vaikuntha. They are look very beautiful immediately. They ordinary ब्राह्मणा। तो इस तरह जब वो भगवान की भक्ति शुरू करते हैं शूद्र लोग भी, तो वो लोग बड़े सुंदर बन जाते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वैकुंठ से आ रहे हैं, ब्राह्मण भी उनके सामने फीका लगता है। तो क्या दिक्कत है अगर वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो? आगे बता रहे हैं कि दस ए वैष्णव ऑटोमेटिक बिकम ए ब्राह्मणा, है कि नहीं? तो बता रहे हैं, जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो ऑटोमेटिक ही ब्राह्मण बन जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप, उसको ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण से भी बढ़ के हुए। इसी में डिबेट हुई थी, इस पे बहुत बवाल हुआ था कि वैष्णव महान है या ब्राह्मण महान है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है फिर इसको शास्त्रों से हराया था ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण का कहना था कि गायत्री जाप करना या पूजा पाठ करना सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। ये वैष्णव तो ऐसे ही है। पर भक्ति सिद्धांत मेरे पास पूरा पीडीएफ बुक है कि ब्राह्मण से महान होते हैं वैष्णव, और वैष्णव शूद्र भी बन सकते हैं अगर उसके अंदर वैष्णव के गुण है, अगर वो भक्ति करना चाहता है तो। शास्त्रों में ये सब बताया हुआ है कि जो है, आप देखो कितना बवाल है भारत में। आप कुछ करोगे तो दिक्कत करते हैं ब्राह्मण लोग, है कि नहीं? जिसे आइडिया थोड़ा भक्ति, हरि भक्ति विलास में भी बताया है वैष्णव बहुत महान, ब्राह्मण सभी ऊपर होते हैं, है कि नहीं? एक ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट समझते रहो क्या क्या है। Srila Rupa Goswami warned over that if a person properly initiated by the bona fide spiritual master should not think that simply by acceptance, परंतु यहाँ तो रही बात कि कोई भी भक्ति कर सकता है, परंतु परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज रूप गोस्वामी आज कह रहे हैं कि शीला रूप गोस्वामी हमें वार्न, मतलब अ, हिंदी में क्या बोलते हैं, वार्न, वार्निंग दे रहे हैं कि सावधान करने अगर के लिए। जो है, चेतावनी। हाँ, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई भक्त, अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटेड हो गया है, उसकी दीक्षा हो गई है, और उसको ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मैं दीक्षित हो गया हूं, अब तो मेरा काम खत्म, अब तो मैं अपने आप शुद्ध भक्त बन गया हूँ, वैष्णव बन गया हूँ, ब्राह्मण बन गया, अब तो मैं सबसे ऊपर, अब तो मैं महान व्यक्ति बन गया हूँ क्योंकि मेरी दीक्षा हो गई है। इसीलिए हम दीक्षा कराते नहीं है, क्योंकि दीक्षा के बाद उसको लगता है मैं तो अब देवताओं को भी हरा दूंगा। ऐसे नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर वन हैज टू फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी केयरफुली, दीक्षा के बाद उसको रूल्स और रेगुलेशन बहुत ध्यान से फॉलो करने होते हैं। और अगर उसने ये अपराध किया, रूल्स रेगुलेशन जैसे 16 माला, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल,
बाहर का ये सब, ये खान पीन या जो भी है, तो वो दोबारा शूद्र था और शूद्र बन जाएगा, है कि नहीं। फिर से अगर उसने अपराध किया दीक्षा लेने के बाद, कि माला करना छोड़ दिया, और जो उसके पहले अवगुण थे वैसे ही वो, कोई उसकी रूल्स नहीं, वो लहसुन प्याज खा रहा है, चाय पी रहा है, ऐसे हुआ है प्रो इस्कॉन में भी। कई लोगों ने जल्दबाजी में लोगों की दीक्षा करा दी, और शुरू शुरू में तो बड़ा जोश था, अच्छा काम करे थे, पर कुछ सालों बाद वो लोग फिर वहीं आ गए, शूद्र शूद्र कैटेगरी में आ गए, वही काम, ना ना नहाना ना खाना, ये ढंग से बिल्कुल। तो उनको लगा कि अब तो हमारी दीक्षा होगी, अब तो हम भक्त बन गए, अब रूल्स रेगुलेशन क्या करना है। नहीं, अगर आपने ये अपराध है, ये किया तो फिर से बर्बाद, मतलब जहां थे वहीं है, आप वैष्णव नहीं रहोगे फिर। ऐसा थोड़ी कि मेरी दीक्षा होगी अब तो प्रभु जी मैं वैष्णव रहूंगा हमेशा, नहीं। आप गए, आप शूद्र रहोगे, फिर आप वैष्णव से ब्राह्मण से सीधा नीचे जाओगे अगेन। इसलिए बता रहे हैं, one must be very vigilant to remember that he is a part and parcel of transfer Krishna, that is his duty to pass and give service to whole Krishna. If we do not render to Krishna, then again fall down. अगर हम भगवान की सेवा नहीं की तो हम फिर से जहाँ थे वहीं पर ही आ जाएंगे, और ऐसा नहीं समझ होगा कि नहीं नहीं अब तो मैं, इन अदर वर्ड सिंपली बिकमिंग इनिशिएटिव, इसका मतलब ये नहीं कि खाली बस मैंने दीक्षा ले ली, अब मैं ब्राह्मण बन गया, अब मैं वैष्णव बन गया, नहीं, दीक्षा से वैष्णव नहीं हो आप, रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। जो व्यक्ति रूल्स रेगुलेशन, माला, प्रभुपाद जी की बुक डेली पढ़ना, ये सब करेगा, वही वैष्णव कहलाएगा, दीक्षा लेने से नहीं हो कुछ। ऐसे रूप गोस्वामी बात करें। Srila Rup Goswami also say that if one regularly discharge devotional service, there will be no question of fall down. अगर आपने भक्ति रूल्स रेगुलेशन और सारे भक्ति के अंग करते रहे, तो आपका कभी फॉल डाउन नहीं होगा, चाहे आप शुद्री क्यों ना हो, आप हमेशा महान वैष्णव बने रहोगे। बट इफ सर्कमस्टेंसली देयर इज सम फॉल डाउन, नथिंग टू डू विद दी पश्चात। ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपका फॉल डाउन हो जाए कुछ समय के लिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि यज्ञ हो रहा है या पश्चाताप है ना। अगर आप लोगों का फॉल डाउन हो भी रहा तो भी कुछ मत करो, जस्ट भक्ति करते रहो बस, है कि नहीं, ये कह रहे हैं। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है कर्म कांड की या ये करने की, है कि नहीं। जैसे बोलते हैं, और जी एकादशी तो तब शुरू करनी चाहिए जब निर्जला एकादशी आती साल में, तभी हम करेंगे। अरे हे भगवान, मैंने बोला एकादशी तो आप कभी से भी शुरू रख सकते हो, इसके लिए एक साल वेट करने की क्या जरूरत है। ऐसे कई लोगों की धारणाएं बहुत गलत बनी हुई है। हिंदू समाज है ना सबसे कंफ्यूज, सबसे परेशान समाज हिंदू समाज है दुनिया का, बहुत परेशान समाज है, कंफ्यूजन इतनी है। इसलिए प्रचार करो, प्रचार करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कितनी सुंदर बुक लिखी है, देखो, भक्ति साम सिंधु, क्या बुक है, क्या डीप साइंस है, एक एक चीज बताया हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसको करना है, सब बताया हुआ है, ए से लेके जेड तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कुछ नहीं, भक्ति करते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली देयर आर थ्री प्रोसेस फॉर एलिवेटिंग वन टू प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, देयर प्रोसेस कॉल्ड कर्म ज्ञान थी, ritually performance in the field of karma, speculative process are in the field of jnana. One has taken bhakti, devote service to the कर्म एंड ज्ञान, ये बता रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति ही करते रहो बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो गरीबों को खिलाएंगे, हम ये और कपड़े पहनाएंगे, ये, अरे भैया वो ठीक है, पर भक्ति भक्ति से ही आगे बढ़ पाओगे आप।
हम पुण्य करेंगे, हम ये करेंगे। मैंने देखा प्रभु, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत लोग हमने देखे हैं। अरे मैंने कहा भैया सिर्फ प्रभु जी अगर हम ये करेंगे तो ये तो ना करने की जरूरत है ना। अच्छा ये रूल्स जो बताते हैं समाज में, वो ना करने की जरूरत है ना। अरे भाई तुम बस भक्ति कर लो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। नहीं प्रभु जी तुम ऐसे ही बोल रहे हो, समाज तो करता है। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, उन्होंने शास्त्रों में जो लिखा है वो बता रहे हैं वो। नहीं नहीं, लोग नहीं मानते गुरु, उनको लगता है हम हवा में बात कर रहे हैं। ये सब जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रूप गोस्वामी बात करें, कोई जरूरत नहीं है, भक्ति करो। अगर आपको फॉल डाउन भी हो गया तो भी भक्ति करो, भक्ति में बहुत पावर। भक्ति शुड हैव नो टीज ऑफ फिलोसफी स्पेकुलेशन रिचुअल परफॉर्मेंस इन द कनेक्शन गोस्वामी की एविडेंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। भागवतम में ये लिखा है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ये देखो आप लिख सकती हैं। The distinction between qualification and disqualification to be made in the person already in elevated initial devotional service will never again take shelter of process of fruitive activity। मैंने देखा बहुत लोग कर्म कांड का सहारा लेते हैं। If one stick to devotional service conducted let it given by the authority आचार्य that is the best qualification। बता रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो। अगर कोई भक्ति पे टिका रहा, हर कंडीशन में भक्ति करो बस, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो बस है। और जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करो, जो आचार्य ने बताया, और कह रहे हैं ये सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है। कहीं जाने की, पंडित के पास कोई जाने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज सपोर्ट बाय श्रीमद् भागवतम। भागवतम में लिखा है श्री नारद मुनि एडवाइस व्यासदेव एवरीवन डज नॉट एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ड्यूटी। अगर कोई ऐसे बोले कहाँ लिखा है क्या, ये सब आप चैप्टर पढ़ा देना, ये वाला चैप्टर, ये देखो यहाँ लिखा है, भागवत में लिखा है, ये पुराण में लिखा है, वो पुराण में लिखा है। दिस इमीडिएटली टेक डायरेक्ट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट कृष्णा हरि, देयर विल नो फॉल्ट ऑफ हिज पार्ट एंड इन देयर सर्कम पोजीशन सिक्योर। कोई दिक्कत नहीं अगर कोई करे तो। Even if one by some bad association if fall down while executing devotion service or if does not finish the complete devotion service, it die ultimate still not a loss। तो बता रहे हैं कि अगर गलत संग, ध्यान देना प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर कोई सम बैड एसोसिएशन, किसी गलत संगत के कारण कोई भक्त का फॉल डाउन हो जाता है, वो भक्ति कर रहा था अच्छा खासा, और गलत संग की, देखो प्रभु कितना खतरनाक, गलत संग मत करना प्रभु, बर्बाद हो जाओगे, पूरी भक्ति तुम्हारी तबाह हो जाएगी गलत संगत की वजह से। बता रहे हैं अगर फिर भी आप लोगों के गलत संगति हो गई किसी भक्त की, और वो भक्ति से गिर गया, उसने दोबारा लहसुन प्याज चाय कॉफी सब खाना शुरू कर दिया, माला छोड़ दी, तुलसी माला उतार दी, भक्ति में आना बंद कर दिया, चैंटिंग छोड़ दिया, उसने कभी करता ही नहीं है, तो बता रहे हैं कि फिनिश, अगर वो नहीं कर पाया भक्ति अपने इस जन्म में, तो डिवोर्स डाई और मर गया वो अनटाइमली, बिना अनटाइमली मर गया वो, स्टिल इज नॉट एट लॉस। फिर भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी, फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अफकोर्स ये तो बहुत बड़ा दिल है हमारे आचार्यों का, बट प्रभु क्या फायदा अगर आप 1% ही कर पाए, क्या फायदा, जीवन का बर्बाद कर दिया पूरा जीवन आपने। जो जीवन में हम 80% कर सकते थे, वो हमने 2-4% में ही बर्बाद कर दिया अपना जीवन, और खाली फायदा। फिर भी चलो उत्साह देने के लिए बोल दिया कि जो लोग तो शुरू ही नहीं किए भक्ति, उनसे तो आप बेटर ही हो, कि चलो कुछ तो शुरू हुई। बट कहने का मीनिंग कि जीवन बर्बाद हो गया, जिसके लिए जीवन मिला था वो बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया। तो करते रहो प्रभु, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, रूप गोस्वामी आपके साथ हैं, और कोई दिक्कत हो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा बैठा हूँ, कभी भी आप फोन कर सकते हो, हम मिल के भक्ति करेंगे। माया बहुत खतरनाक है, गलत संग होगा ही होगा हमें पता है, परंतु कभी भी कोई दिक्कत हो आप बेझिझक हमें फोन कर सकते हो, हम बैठे इसीलिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मौत का कुछ पता नहीं है कि नहीं। मौत से पहले पहले इतने आगे बढ़ जाओ भक्ति में कि या तो इसी जन्म में और या तो अगला जन्म ऐसा अपना बना लो ताकि कोई अच्छे घर में आपको मिल जाए और आप बैठ के भक्ति कर सको, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। इतनी भक्ति कर लेना आप, लेकिन इतने अच्छे काम कर लेना। गलत काम मत करना, फिर नहीं तो फिर गरीब घर में पैदा होंगे और फिर जाके फिर स्ट्रगल करोगे, फायदा नहीं। गलत काम मत करो, बता रहा हूँ। गलत काम करोगे तो अगला जन्म तुम्हें गरीब खानदान में मिलेगा। आपको जन्म तो आपको इंसान का ही मिलेगा, इतना तो सेफ हो आप, जानवर का तो नहीं मिलेगा ना, आपको नरक मिलेगा। मिलेगा इंसान का ही। बट फिर प्रभु ऐसे इंसान का भी क्या फायदा जिसके पास ना रहने का ढंग है ना, खाली वहां की नहीं, गरीब खानदान में। गरीब इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु फिर आप ना भक्ति कर सकते ना जीवन यापन कर सकते ढंग से, है कि नहीं। अच्छा खासा खानदान मिले, अच्छा खासा बड़े घराने में आपका जन्म हो, इतना भक्ति कर लेना, इतने अच्छे काम कर लेना। गलत काम मत करना बस। अगर आप गलत काम नहीं करोगे, पुण्य काम करोगे, अच्छे काम करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस जन्म में नहीं पर अगला जन्म भी आपका स्वर्ग से कम नहीं होगा, गोलोक से कम नहीं होगा। चलो आप कहोगे इस जन्म में तो गोलोक, पर कोई बात नहीं, अगला जन्म जो है आपका गोलोक से कम नहीं होगा, है कि नहीं। तो लगे रहो, कोई दिक्कत है फोन करो, है ना। बता रहे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्सन सिंपली डिशाको जो इन वेरी इन द फिफ्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम ऋषभ देव। तो ये जो है थोड़ा सा बचा है इस 6वां चैप्टर। कल में जो है 10-15 मिनट में इसको 10 मिनट कल मैं इसको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम 6 चैप्टर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साधना भक्ति का करना क्या है प्रोजी, भक्ति में क्या क्या करना है प्रैक्टिकली, 64 अंग भक्ति के, वो कल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भक्ति के टाइप बताए थे, शुद्ध भक्ति, वैदिक साधना भक्ति, मिक्स भक्ति। तो और प्रभु जी उसके बाद सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी टाइप थे, साधना भक्ति और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो एक ये टाइप है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और इंट्रोडक्शन में टाइप थे, शुद्ध भक्ति, वैदिक साधना भक्ति और मिक्स भक्ति। तो ये दोनों अलग अलग हैं प्रभु? हाँ, जो शुद्ध भक्ति के पार्ट है वैदिक साधना, ये शुद्ध भक्ति की डिस्कशन हो रहा है। शुद्ध भक्ति आगे 3 कैटेगरी में बट जाती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये तीनों ही शुद्ध भक्ति के पार्ट है। अच्छा, मतलब प्रभु जी जो शुद्ध भक्ति है वो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में मतलब बढ़ जाती है। हाँ, शुद्ध भक्ति बट जाती है 3 भागों में, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये 3 स्टेजेस हैं शुद्ध भक्ति के, स्टेज हैं शुद्ध भक्ति के, 3 स्टेज। अच्छा प्रभु, और प्रभु जी इंट्रोडक्शन में आपने वैदिक साधना भक्ति भी बोला था उस टाइम। हाँ, वो शुद्ध भक्ति में ही आता है। वो साधना भक्ति में भी है एक वैदिक साधना भक्ति। हाँ, बताया तो था, शुद्ध भक्ति में ही आता वो भी। अच्छा प्रभु जी। और प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन है, जैसे जो भक्ति के 9 स्टेजेस थे, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्गल, हाँ प्रीति, हाँ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ हाँ तो प्रभु जी एक ये है, और एक टाइप है साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ये तीनों क्या इन्हीं स्टेजेस के पार्ट है? हाँ, वो टोटल वैसे 9 है, 9 स्टेजेस हैं, बस 3 को
मेनली तीन है, तीनों को फिर नौ में डिवाइड कर दिया जाता है आगे। एक ही चीज है वो। अच्छा, हम्म। मतलब प्रभु की साधना भक्ति में श्रद्धा से लेकर और आसक्ति तक आते हैं, 7 स्टेजेस आते हैं। हाँ वही वही, ये तीन मतलब आगे बढ़ जाते हैं नौ में, एक ही चीज है वो, कोई वो आगे समझाएंगे। अच्छा, यही पूछना है। और किसी का भी प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रो। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो कास्ट सिस्टम पर कि हम्म। वैष्णव लोग जो है वो ब्राह्मण को भी सरपास कर देते हैं, या फिर जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं। जैसे इस्कॉन पे भी एलिगेशन लगता है कि सारे लोग को ब्राह्मण बना रहे हैं। तो इस पे एक हम्म। और बात बोला जाता है प्रभु जी कि वैष्णव एक डेजिग्नेशन है, एक टाइटल है, जो चारों वर्ण में किसी को भी लग सकता, कोई भी मतलब बन सकता है। जैसे जो शूद्र है तो शूद्र वैष्णव, या हम्म। वैश्य वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव, ऐसे करके वो एक्सप्लेन करते हैं। बोलते हैं जो जाति है वो आपका कास्ट बाय बर्थ ही है, लेकिन आप वैष्णवता पालन कर रहे हैं तो आप शूद्र जाति में जन्म लिए तो आप शूद्र वैष्णव कहलाएंगे। आप अरे ऐसे थोड़ी ये, ना, हाँ, गलत है ये, इस तरह से गलत वो है। एक्सप्लेन करते हैं। बोलते हैं ब्राह्मण अगर वैष्णवता धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण वैष्णव कहलाएंगे। वैष्णव नहीं से नहीं, कोई शूद्र से ब्राह्मण नहीं बन जाता है, शूद्र शूद्र ही रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। बस डेजिग्नेशन वही। लग जाएगा वैष्णव का। नहीं तो हमारे पास प्रूफ है ना। वैष्णव तो आप डेजिग्नेशन क्यों लगा रहे हो, यही तो अभी मैं बताया, रूप गोस्वामी ने बोला कोई भी भौतिक डेजिग्नेशन आप भक्ति में नहीं डाल सकते हो। तो वो कौन डाल रहा है, ये कौन व्यक्ति है, जब शास्त्रों में लिखा है कि जो है कोई भी भौतिक सरकमस्टेंसेस, ये जो वर्णाश्रम धर्म है भौतिक है, मटीरियल है ये जी प्रभु। वर्णाश्रम धर्म। तो ये कौन हम्म। कौन लगा रहा है ये भौतिक डेजिग्नेशन, आप भक्ति में कौन लगा सकता है, ये गलत है। शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति को जो है कोई भी भौतिक डेजिग्नेशन नहीं लगाना चाहिए। मैं और आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, बहुत अच्छे से उसमें लिखा है। ठीक है प्रभु जी। तो वो गलत है कि शूद्र वैष्णव है, ये वैष्णव है, ये क्यों लगा रहा है भैया, जब शास्त्रों में मना किया हुआ है लगाने को। तो वही है ना जो बहुत अटैच है अपने ये भौतिक से, जात पात से, तो उसको पता है शास्त्रों में तो लिखा है कोई भी भक्ति कर सकता है। अब इसको कैसे मैन्युपुलेट करना है, तो ये सब मैन्युपुलेशन जी जी प्रभु जी। है कि नहीं? तो जो शूद्र को सन्यासी बना दिया जाता है तो क्या बोलोगे आप उसको? नहीं, हम्म। शूद्र सन्यासी, सन्यासी तो सबसे महान होता है चार आठों वर्ण आश्रमों में। हाँ, तो वो बोलते हैं शूद्र संन्यास नहीं ले सकता है, ब्राह्मण ले सकता है केवल। तो हम तो वही तो कह रहे हैं, शूद्र को सन्यास दिया तो, वैष्णवों में तो शूद्र को सन्यास दिया जाता है ना। तो प्रभु जी, ये जो श्री संप्रदाय के लोग हैं वो लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि चार बोनाफाइड हम लोग हैं फिर भी। वो लोग सब फैनेटिक है प्रभु, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैनेटिज्म है, श्री संप्रदाय है, ये सब है तो बोनाफाइड। पर इनके है बोना, इनके जो लोग हैं बहुत अज्ञानता में रहते हैं, कलयुग का असर है ना। जी प्रभु जी। अज्ञानता और ईगो पे रहते हैं बहुत ज्यादा। हम लोग बड़ा बड़ा तिलक है, ये है, और सोच रहे हैं कि ऑफ कोर्स है, वैष्णव हैं, बट प्रॉपर तरीके से वो लोग बहुत ईगो पे रहते हैं, और इस्कॉन की बहुत निंदा करते हैं ये लोग, मध्व मध्व संप्रदाय के, और श्री संप्रदाय के, इस संप्रदाय के, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो सही संप्रदाय, बट क्या करें, कुछ लोग उसमें, हर कोई नहीं होता है, बहुत महान लोग भी हैं उसमें, कुछ लोग हैं जो आगे निकल के निंदा करते हैं। ऑफकोर्स बाद में उनको उसका झेलना भी पड़ता है, वैष्णव अपराध लगता है, बाद में उनको बहुत झेलना पड़ता है, बाद में उनको क्षमा भी मांगना पड़ता है। तो बोलने में क्या जा रहा है, बोल तो देते हैं, बाद में झेल नहीं पाते हैं। जी जी प्रभु जी। ऐसे पीके श्री वाले हैं, संप्रदाय के लोग हैं जो ये मानते हैं कि शूद्र को भी वैष्णव बनाया जा सकता है या ब्राह्मण बनाया जा नहीं सकता है। मानते ना। मैं गया था, मध्व संप्रदाय में भी मना है, बहुत हम्म। स्ट्रिक्ट है मध्वा संप्रदाय वाले। मैं गया था उडुपी मध्वा संप्रदाय में मिलने के लिए, उडुपी में है उनका स्थान, उडुपी कृष्ण मध्वाचार्य वाले। हाँ। तो वहां जी पे जी। खाली ब्राह्मण, वहां मैं गया था गुरुकुल में,
तो मैंने बोला उनको कि आप सिर्फ ब्राह्मणों को ही ले रहे हैं गुरुकुल में, बाकी जात को क्यों नहीं लेते हैं? तो बोले नहीं, जो है ब्राह्मण के ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं। मैंने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, भगवान गीता में लिखे हैं कि जो है वह गुण और कर्म विभाग सा है। तो वो मुझे बोले कि तो क्या दिक्कत है, तो ब्राह्मणों को तो ले लिया हमने, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? ऐसे बोल रहे हैं मुझे। तो ब्राह्मण क्या कोई शूद्र है क्या ये लोग जो मैं हमने लिया है गुरुकुल में? तो ये लोग क्वालिफाइड नहीं है। मैंने कहा ये क्वालिफाइड है, बट आप शूद्रों को भी लो ना, है कि नहीं? जी। चाहे वैश्य शूद्रों को लो। कह रहे हैं जब वो क्वालिफाइड है ही नहीं तो हम क्यों लेंगे। मैंने कहा बाप रे, मध्वाचार्य वाले इतने हार्ड, बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग। ऑफकोर्स प्यूरिटी है उनके अंदर, मैं मानता हूँ, इस्कॉन से ज्यादा प्यूरिटी है, परंतु वो लोग बहुत ज्यादा अ, उसमें नहीं है, मतलब शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं ज्यादा। शास्त्रों में लिखा है कि शूद्र भी कर सकता है, बट वो लोग नहीं मानते शास्त्रों को। क्यों नहीं मानते हैं, ये क्वेश्चन है ना प्रभु। जी तो प्रभु जी। इस तरह से है, थोड़ा बहुत तो इस है, बट थोड़े कट्टर हैं। तो ज्यादा कट्टर नहीं बनना चाहिए कलयुग में। ऑफ कोर्स वो मानते हैं इस्कॉन जो कर रहा है वो गलत नहीं है, बट वो कहते हैं हम नहीं कर सकते जैसे इस्कॉन कर रहा है, हम नहीं कर सकते ऐसे। है कि नहीं? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? तो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हाँ। हरे राम राम राम